सावधान, सावधान पथिक। तुम्हारे पास धन संपत्ति मुद्राएं है तो मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूं। हम ऋषि हैं और ऋषि के पास धन संपत्ति नहीं होती। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, अन्यथा। तुम्हारे ये अस्त्र घुमाना बंद करो। तुम्हारे इन अस्त्रों से मुझे कोई भय नहीं। ऋषि बनने से पहले हम भी किसी राज्य के महाराजा थे। हम क्षत्रिय हैं। हम ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र स्वयं आप? मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझ पापी को क्षमा करे। हे ईश्वर, मैं ये क्या अपराध कर रहा था, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। नहीं नहीं ऋषिवर, नहीं नहीं। ये क्या किया तुमने? इसी के कारण तो तुम मेरे प्राण हरने तक के लिए तत्पर हो गए थे। इसके कारण नहीं ऋषिवर, इसके कारण नहीं। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को अन्न के बिना कष्ट सहन करते हुए नहीं देख सका। अपने स्वजनों के मोह में अंध होकर मैं यह अपराध करता था। तुम कौन हो? तुम्हारी पत्नी एवं पुत्र कहां है? और इतनी विवशता क्यों? मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं परिश्रम करके अपना परिवार चलाता था। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करता था। कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम ये अधर्म का आचरण करने के लिए तैयार हो गए? अकाल। हमारे देश में अकाल हुआ। अकाल ने हमारी छोटी सी सृष्टि नष्ट कर दी। वर्षा नहीं होने के कारण समस्त नगर की यही हालत है। पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। अन्न का दाना भी नहीं है। मेरा नगर बहुत दूर है। ऋषिवर, मैं कष्ट सहन कर सकता हूं, किंतु मुझसे अपनी पत्नी और पुत्र का दुख नहीं सहा गया। उनका अन्न और पानी के बिना तड़पना मेरे लिए मृत्यु के समान था। ऋषिवर, पत्नी और पुत्र के प्रति जो स्नेह है वो किसी भी धर्म या सत्य से अधिक शक्तिमान है। पत्नी और पुत्र की आंख के आंसू किसी भी निर्धार को ध्वस्त कर सकते हैं, किसी को भी विवश कर सकते हैं। क्या अपना धर्म, नीति तुम्हें याद नहीं आया? इस पाप के पथ पर किसी के प्राण हरने के लिए तैयार हो गए थे। क्या तुम्हें यह उचित लगता है? मैं केवल अपने पत्नी और पुत्र को प्रसन्न देखना चाहता हूं। अकारण असमय उनकी मौत नहीं देख सकता। और उनके जीवन के लिए मैं जो भी करूं वह मुझे उचित लगता है। ऋषिवर, संसार में क्या कोई ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र का दुख अनुभव न कर सके? ऐसा कोई पति होगा जो अपने कर्तव्य पालन को अपनी पत्नी के शील या जीवन से अधिक महत्व देता हो? नहीं ऋषिवर, नहीं। यदि तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई, विश्वामित्र की विजय निश्चित है। मैं अपना धर्म, अपने पद से भटक गया था। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। तुम भले ही अपने पद से भटक गए हो, पर तुमने हमें
तुमने हमें सही पथ दिखाया है। जाओ, कल्याण हो। ये तो हमारी विस्मृति थी कि राजा हरिश्चंद्र एक पति भी है और पिता भी। नहीं नहीं, ऋषि विश्वामित्र यह क्या विचार कर रहे हैं? यह तो नीति नहीं है। किंतु यही नियति है। राजर्षि विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की यही नियति है। सर्वबंधन से अधिक शक्तिमान धर्म का आचरण सिद्ध होता है तो देवेंद्र क्षमा। किंतु यदि ऐसा हुआ तो धर्म और सत्य देवों से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध होंगे। देवर्षि नारद, यदि कोई मनुष्य अपने धर्म के आचरण पर अटल रहता है तो हम स्वयं देवेंद्र स्वर्गलोक में उनका स्वागत करेंगे। ये कैसे विडंबना का सर्जन हो रहा है देव। राजा हरिश्चंद्र एक आदर्श राजा तो है ही, वह एक आदर्श पति एवं पिता भी है। महारानी तारामती एवं पुत्र रोहित उनके प्राण से भी अधिक प्रिय है। आज ऋषि विश्वामित्र इसी स्नेह बंधन को नष्ट करने का विचार कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र तो अभी अपने पर आ रही विपदा से बिल्कुल ही अज्ञात है। हे देवर्षि, क्या यह संघर्ष को रोका नहीं जा सकता? अभी तो यह प्रारंभ भी नहीं, संघर्ष तो होना है, होगा। इतिहास का सर्जन मनुष्य की संघर्ष गाथा है। इतिहास मनुष्य का सर्जन है, प्रकृति का नहीं। और इतिहास का सर्जन निश्चित है। सत्यवान